बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे। दूध पिलाने वाली माओं को चाहिए कि कलवंजी के 6 या 7 दाने नहार मुंह और रात सोते वक्त दूध के साथ खा लिया करें। इससे दूध की मकदार में इजाफा होता है। मुन्ने को सेहतमंद और मोटा ताज़ा बनाने के लिए लाजवाब टोटका। शहद, बादामी रोगन, जैतून का तेल, कस्टर ऑयल एक एक कतरा मिलाकर पैदाइशी बच्चे या बच्ची को पहले चंद माह चटाना है। फिर सुबह शाम 2 दफ़ा। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए कतरे बढ़ाते जाएं। ये चीज़ें खालिस होनी चाहिए। ये अज्जा बच्चों की बहुत सी तकालीफ मसलन खुश्की, आंतों की सफाई और ताकत के लिए लाजवाब टॉनिक है। बच्चा सेहतमंद और मोटा होगा। हमारे तमाम खानदानों का सालों से आजमूदा टोटका है। आप भी आजमाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बे औलादी ख़त्म या अव्वलो 41 बार रोज़ाना पढ़िए, इंशाअल्लाह साहिबे औलाद हो जाएंगे। मुद्दत 40 दिन। बच्चे बने मोटे और गोल मटोल। बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो और तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हों तो रोज़ाना मदरजा झेल इबारत एक कागज़ पर लिख कर बच्चे को पानी में घोल कर पिलाएं। 40 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह बच्चा मोटा, ताज़ा और गोल मटोल हो जाएगा। इबारत नीचे लिखी हुई है, आप इसे देखकर अपने कागज़ पर लिख सकते हैं। बे औलादी इस्तग़फ़ार से ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी सालों से रसाला अबकरी पढ़ रही हूँ। काफ़ी वज़ाइफ़ और टोटके आजमाए हैं, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। शादी के बाद 5 साल तक औलाद ना हुई। अबकरी से देखकर इस्तग़फ़ार सारा दिन खुला पड़ा। 1 लाख दफ़ा ही पढ़ा था कि अल्लाह ने उम्मीद लगा दी। अल्लाह मुझे नेक, सालिहा और सेहतमंद औलाद से नवाजे, आमीन। बंद ट्यूब्स के लिए मेरा आजमूदा अमल। मोहतरम शेख अल वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ट्यूब्स बंद थी जिसकी वजह से बहुत परेशान थी। ना मालूम कहाँ से इलाज करवाए, हर तरफ से ना उम्मीद हो चुकी थी। फिर मुझे किसी ने दर्जेल अमल बताया। मैंने यकीन, तवज्जो और ध्यान से ये अमल किया। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। मेरी ट्यूब खुल गई हैं। वजीफ़ा यह है, अव्वलो आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 1 मरतबा सूरत अल राद और 1 मरतबा सूरत हदीद 21 दिन तक रोज़ाना पढ़कर पानी पर दम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गड़गड़ाकर अपने मसले के हवाले से दुआ मांगें और पीने के लिए यही पानी इस्तेमाल करना है। इसके साथ नमाज की पाबंदी रखें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। फजर की नमाज के बाद अगर ये अमल करें तो सबसे बेहतर है। यकीन कामल रखें। शेख अल वज़ाइफ का बताया हुआ अमल। जिनके यहाँ औलाद ना होती हो या औलाद नरीना की ख्वाहिश हो, इन्हें चाहिए कि हर नमाज के बाद 7 बार या हमीदू पढ़ें। बेशुमार लोगों ने आजमाया और औलाद की नेमत से मुस्तफ़ीद हुए। आप भी ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। बे औलाद जोड़े मतवज्जा हों। अगर मियाँ बीवी जिस्मानी तौर पर फिट हैं और फिर भी औलाद नहीं हो रही तो इस वजीफ़ा को तवज्जा, ध्यान, यकीन और गिड़गिड़ा कर करें। इंशाअल्लाह पहले महीने में ही अल्लाह उम्मीद लगा देंगे। अमल। अल्लाहु मोतियु, अल्लाहु कादिरु, अल्लाहु शाफियु की रोज़ाना 3 तस्बीहात अव्वलो आकर दुरूद शरीफ के साथ सोने से पहले दोनों मियाँ बीवी करें। इंशाअल्लाह 21 रोज़ में अल्लाह उम्मीद लगा देगा। अगर पहले माह उम्मीद ना लगे तो अगले माह ये अमल करें। फिर भी उम्मीद ना लगे तो तीसरे माह ये अमल करें। इंशाअल्लाह उम्मीद लग जाएगी। 5 सेकंड का अमल और औलाद नरीना पाइए। जिनके यहाँ औलाद ना होती हो या औलाद नरीना की ख्वाहिश हो तो असर की नमाज के बाद 7 बार या हमीदू पढ़ें। यह अमल दोनों मियाँ बीवी करें। बेशुमार लोगों का आजमूदा है। औलाद नरीना के लिए बेटे की नियत करके सूरत क्रैश बावजूद सारा दिन खुला पड़े, इंशाअल्लाह औलाद नरीना पैदा होगी। मियाँ बीवी दोनों इस अमल को करें। अपने मकसद के हसूल तक इस अमल को करते रहें। आपके घर बच्चे की आवाज़ कैसे। बे औलाद जोड़े अब मायूसी छोड़ दें। बीवी के लिए बीवी हर फर्ज नमाज के बाद 100 मरतबा ये इसम पढ़े, या अल्लाह हो, या खालिकू, या बारियू, या मुसव्विरू। शोहर रोज़ाना 101 मरतबा सूरत अल-अंबा की ये आयत पढ़े, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। शोहर के लिए अव्वलो आखिर ताक अदद में दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजेगा। जब तक उम्मीद ना लग जाए इस अमल को जारी रखें। बे औलाद जोड़े आज ही बच्चे के कपड़े खरीद लें। यानी कि जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो रही वो इस अमल के करने से इंशाअल्लाह साहिबे औलाद हो जाएंगे।
फरमाने इमाम मूसा काज़म, जिस शख्स का नुतफ़ा मतगैर हो जाए यानी इससे औलाद पैदा ना होती हो, इसको चाहिए कि दूध में शहद मिलाकर पिया करे, इंशाअल्लाह वो साहिब औलाद हो जाएगा।